नमस्कार मित्रों, टीजीटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और नाट्य एवं नाटकार से कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। नाट्य शास्त्र को कहा गया है चतुर्वेद, पंचम वेद, वेदत्रयी, सप्तम। ये पीजीटी परीक्षा 2009 में आया हुआ। और नाट्य शास्त्र को कहा गया पंचम वेद, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पंचम वेद। अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? मम्मट, माधवाचार्य, भरत, रुय्यर। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, भरत। और एपीजीटी परीक्षा 2003 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य विदूषक रहित नाटकम वर्तते। संस्कृत साहित्य में विदूषक रहित नाटक है मालती माधव, बालविकाग्निमित्र। अगला, मुद्रा राक्षस, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये केबीएसई टीजीटी परीक्षा 2013 में आया हुआ है। तो ये मुद्रा राक्षस है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मुद्रा राक्षस। विदूषक रहित जो नाटक है वह है मुद्रा राक्षस। इसमें नायिका और विदूषक दोनों का अभाव है। आगे का देखते हैं। विक्रमोर्वशीयम है चंपू काव्य, खंडकाव्य, नाटक, त्रोटक। कह रहे हैं विक्रमोर्वशीयम है, तो ये है खंड काव्य भी है और नाटक भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नाटक। आगे का देखते हैं। प्रबोध चंद्रोदय किसका नाटक है? राजशेखर, कृष्ण मिश्र, दिग्नाग, मुरार। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कृष्ण मिश्र। आगे का देखते हैं। अधोलिखित में से कौन सा रूपक नहीं है? मालविकाग्निमित्र, मुद्रा राक्षसम, सारीपुत्र प्रकरणम, कपूर मंजरी। अधोलिखित में कौन सा रूपक नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कपूर मंजरी। क्योंकि मालविकाग्निमित्र रूपक है, मुद्रा राक्षस उसमें भी 10 अंक है, ये भी है, और सारीपुत्र प्रकरण। आगे का देखते हैं। अधोलिखितेषु कृतिषु असघोषित कृतम अस्ति। गीत गोविंद, सारीपुत्र प्रकरण, रघुवंशम, कुमार संभव। तो इसमें सारीपुत्र प्रकरण जो असघोष की रचना है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सारीपुत्र प्रकरण। आगे का देखते हैं। भास द्वारा लिखित उपलब्ध नाटकों की संख्या है। भास के द्वारा लिखित उपलब्ध नाटकों की संख्या 13 है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 13। जो इस प्रकार भास द्वारा लिखित उपलब्ध नाटकों की संख्या 13 है। भास के नाटकों को कथा स्रोत की दृष्टि से 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है उदयन कथामूलक, प्रतिज्ञा नारायण, स्वप्न वासव दत्तम। और दूसरा है महाभारत मूलक, उरुभंग दूतवाक्यम, पंचरात्रम, बालचरितम, दूत घटोत्कच, कड़भार, मध्यायोग। महाभारत मूलक 7 हैं और रामायण मूलक 2 है, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटकम। कल्पना मूलक है, अभिमारक और चारुदत्त। आगे देखते हैं। भासस महाभारत आधारितानां नाटकानां संख्या वर्तते। भास के महाभारत पर आधारित नाटकों की संख्या है 7, 9, 8, 13। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 7। भास्कृत अधोलिखित नाटकों में से कौन सा रामायण मूलक है? अभिषेक नाटकम, उरुभंगम, बालचरित, पंचरात्रम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अभिषेक नाटकम। भास का दूतवाक्यम किस पर आधारित है? रामायण, महाभारत, लोक कथा पर, उदयन कथा पर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महाभारत पर। यह भास की रचना नहीं है। प्रतिज्ञा नारायण, रत्नावली, स्वप्न वासव दत्तम, दरिद्र, चारु दत्त।
यह भास की रचना नहीं है। इसमें रत्नावली जो है भास की रचना नहीं है, यह श्रीहर्ष की रचना है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा रत्नावली। प्रतिमा नाटकम में कितने अंक है? प्रतिमा नाटक में कितने? 7, 4, 5, 6। तो 7 अंक है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 7। भास प्रतिमा नाटक में 7 अंक। इस नाटक से प्राचीन भारत में कला विषयक नवीन वृत्तांत का पता लगता है। प्रतिमा नाटकस्य रचयिता वर्तते। प्रतिमा नाटक के रचयिता हैं कालिदास, महाकवि भास, मलिकनाथ, विशाखा दत्त। ये यूपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में आया हुआ। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा महाकवि भास। 10 रुपये ना अस्ति, 10 रूपक में नहीं है। भाड़, षटकम, प्रहसन, बीथी। तो षटकम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा षटकम। 10 रूपक जो हैं वह इस प्रकार से हैं। 10 रूपेषु षटकम नस्ति। रस पर आश्रित होने वाला यह रूपक 10 प्रकार का होता है। नाटक, प्रकरण, भाड़, प्रहसन, रीम, व्यायोग, समूहाकार, विधि, अंग और इहा मृगी। प्रश्न राघव नाटक के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न राघव नाटक के रचयिता वसराज, नीलकंठ, दीक्षित, वेटकेश्वरी। तो कह रहे हैं प्रश्न राघव नाटक के रचयिता जो हैं जयदेव हैं। प्रश्न राघव में 7 अंकों में रामायण की कथा वर्णित है। इसमें सीता स्वयंवर से लेकर के रावण वध तक कथा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा जयदेव। आगे देखते हैं। नाट्य लक्षणे धनंजय उक्तवान। कह रहे हैं नाट्य लक्षणे धनंजय उक्तवान। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अवस्था अनुकृत नाट्यम। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा रूपक नहीं है? मृच्छकटिकम, विक्रमोर्वशीय, महावीर चरितम, दश कुमार चरितम। तो 10 कुमार चरितम दांडी की गद्य कथा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 10 कुमार चरितम। आगे देखते हैं। स्वप्नवासो दत्तम का स्वप्न अंक कौन सा है? द्वितीय, पंचम, चतुर्थ, षष्ठ। तो स्वप्नवासो दत्तम का षष्ठम अंक जो है स्वप्न का है। और इसी के अनुसार राजा वासुदेव को देखता है और जिसे मिलने से उसकी हार्दिक अभिलाषा अत्यंत बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा षष्ठ। आगे देखते हैं। वसंतक किस नाटक से संबंधित है? अभिज्ञान शकुंतलम, मालती माधव, स्वप्न वासुदेव, प्रतिज्ञा। तो वसंतक स्वप्न वासुदेव नाटक से संबंधित। इसके अतिरिक्त अवंतिका, छदम वेशधारी वासुदत्ता, धात्री पद्मावती की उपमाता तथा वसुंधरा वासुदत्ता की धात्री है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा स्वप्न वासुदत्ता। घोषवती बीड़ा का संबंध किस नाटक से है? चारुदत्त, मृच्छकटिकम, महावीर चरितम, स्वप्न वासुदेव। तो घोषवती बीड़ा का जो संबंध है वह स्वप्न वासुदेव नाटक से है। और प्रमुख पात्र उदयन भी बीड़ा वादन की कला में निपुण है और ये उदयन की बीड़ा का नाम है घोषवती। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा स्वप्न वासुदेव। और शिशुपाल वधम जो है उसमें नारद की बीड़ा का नाम महती है। आगे देखते हैं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार नाटक में गीत का उद्भव हुआ है। ऋग्वेद से, संगीत से, गंधर्ववेद से, सामवेद से। तो संगीत का उद्भव जो हुआ है वह सामवेद से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा सामवेद से। कह रहे हैं आचार्य भरत मुनि के अनुसार गीत का उद्भव सामवेद से हुआ और इसके अतिरिक्त ऋग्वेद से पाठ, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस है। अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं भट्टोदीक्षित, कात्यायन, वरदराज, पाणिनि। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है, ये आप सबको पता है। और इसमें पूछा है आगे है वरदराज का लघु सिद्धांत कौमुदी और कात्यायन का अष्टाध्यायी पर वार्तिक है। अष्टाध्यायी का दूसरा नाम है
वाक्य शासन, शब्दानुशासन, अर्थानुशासन, अनुशासन। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा शब्दानुशासन। आगे देखते हैं। और इसके बारे में, यह व्याकरण शास्त्र का प्रीतम ग्रंथ है। पाणिनि 450 ईसा पूर्व कृत जामवंती या पाताल विजय। इसमें 18 सर्गों श्री कृष्ण का पाताल में जामवंती के विजय और परिणय की कथा वर्णित है। लघु सिद्धांत कौमुदी केन कृता। लघु सिद्धांत कौमुदी किसके द्वारा रचित है? पाणिना, भट्टोदीक्षितेन, पतंजलिना, वरदराजेन। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा वरदराजेन। आचार्य वरदराज ने संस्कृत व्याकरण 3 ग्रंथों की रचना की। वे लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी। गोविंद ठाकुर हैं एकावली के रचनाकार, काव्य प्रकाश टीकाकार और श्रीकंठ विजय के रचयिता। तो गोविंद ठाकुर जो है काव्य प्रकाश के टीकाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा काव्य प्रकाश। भावनी विलासित मुक्तक काव्य रचयिता वर्तते। विश्वनाथ, जगन्नाथ, भर्तृहरि, जयदेव। तो भावनी विलास जो है जगन्नाथ की रचना है और तृतीय विलास में भावनी शब्द का प्रयोग भी किया गया है। यह मुक्तक काव्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा जयदेव, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा जगन्नाथ। प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? प्रवरसेन, हलायुध, हरिशेर, बाणभट्ट। तो प्रयाग प्रशस्ति जो हरिशेर की रचना है, इसका समय लगभग 350 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा हरिशेर। व्यतिरेक्त के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है व्यतीत विवेक के रचनाकार हैं भोजराज, धनंजय, क्षेमेंद्र, महीभट्ट। व्यक्ति विवेक के रचनाकार महीभट्ट। इस ग्रंथ के 3 विमर्श है। ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य ध्वनि से अनुमान का ही पता लगाना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा महीभट्ट। गाथा सप्तशती किसकी रचना है? घटकर, अश्वघोष, हाल, सिद्धेश, इन दिवाकर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हाल। कह रहे हैं कि गाथा सप्तशती की रचना हाल ने की थी और प्राकृतिक भाषा के गीत साहित्य की एक अनमोल निधि है और भाषा लोकप्रिय छंद है और 700 प्राकृत गाथाओं के संकलन कारक ग्रंथ गाथा सप्तशती के नाम से विख्यात है। आगे देखते हैं। मांडुक्य किसकी रचना है? धर्मकृत, गौड़पाद, प्रशस्तपाद, कुमारदास। तो मांडुक्य कारिका गौड़पाद की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा गौड़पाद। आगे देखते हैं। शिव शतक के लेखक है सोमेश्वर, आनंदवर्धन, गोकुलनाथ, वल्लभ। तो शिव शतक के लेखक हैं गोकुलनाथ। इसकी रचनाएं हैं अमृतोदय, मुदित मालदशा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा गोकुलनाथ। आगे देखते हैं। रत्नावली कस रचना अस्ति। रत्नावली किसकी रचना? भास, जयदेव, मुरारे, हर्षस्य। तो रत्नावली श्री हर्ष की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हर्षस। हर्ष की अन्य रचनाएं हैं प्रियदर्शिका, नागानंद। रत्नावली में 4 अंक है। रत्नावली एक नाटिका है। अधोलिखित में कौन सा काव्य अर्वाचीन है? हर्षचरित, महावीर चरितम, सीता चरित, विक्रमादेव चरितम। तो इनमें से कौन सा जो कह रहे हैं कि अर्वाचीन काव्य है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा सीता चरित। यह अर्वाचीन काव्य है और इस काव्य की रचना डॉक्टर रेवा प्रसाद ने वर्ष 1968 में की थी। मांडुक्योपनिषद किसकी रचना है?
भट्ट नारायण रचना अस्ति। भट्ट नारायण की रचना है मुद्रा राक्षस, चारुदत्त, महावीर चरितम, बेड़ी संहारम। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बेड़ी संहारम। ये भट्ट नारायण की रचना है। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? वस्तुपाल, चंडकवि, माधवाचार्य, सोमनाथ। पृथ्वीराज विजय जो है चंडकवि की रचना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चंडकवि। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के प्रेता चंडकवि, वस्तुपाल का नर नारायण नंद, माधवाचार्य का यमक भरत और सोमनाथ का पंडित मध्यचरित है। आगे देखते हैं। विषम बाण लीला किसकी रचना है? विषम बाण लीला किसकी रचना है? दंडी, भामा, आनंदवर्धन, रुद्र। तो विषम बाण लीला जो है आनंदवर्धन की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आनंदवर्धन। अवंती सुंदरी कथा के लेखक है दंडी, बाणभट्ट, भट्टनारायण, अमिकादत्त, व्यास। तो अवंती सुंदरी कथा के लेखक दंडी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दंडी। आचार्य दंडी की कृति है काव्यदर्श, दस कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा। इनमें से सभी, तो इनमें से सभी है। आगे देखते हैं। संस्कृत साहित्य में हास्य व्यंग्य का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार माना जाता है भास, क्षेमेंद्र, दामोदर, शूद्रक। भारतीय साहित्य में हास्य व्यंग्य का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार माना जाता है क्षेमेंद्र को। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, क्षेमेंद्र। आगे देखते हैं। साहित्य दर्पण के रचयिता कौन थे? तो आचार्य विश्वनाथ है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, आचार्य विश्वनाथ। वासव दत्ता के रचयिता सुबंधु हैं, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सुबंधु। गद्य काव्य की बाणभट्ट की कृतियों की रचना है। तो गद्य काव्य बाणभट्ट की दो रचना है, एक हर्षचरित और एक कादम्बरी। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, बी। कौन सी रचना बाणभट्ट की नहीं? हर्षचरित, कादम्बरी, तिलक मंजरी, मुकुट तांडव। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, तिलक मंजरी। ये तिलक मंजरी जो धनपाल की रचना है और इसके अलावा कादम्बरी, हर्षचरित सब बाणभट्ट की रचना है। पार्वती परिणय किसकी रचना है? कालिदास, बाणभट्ट, भारवी, माघ। तो बाणभट्ट की रचना है पार्वती परिणय, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, बाणभट्ट। हर्षचरित में उच्छ्वास है, हर्षचरित में 8 उच्छ्वास है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 8 उच्छ्वास। तर्क संग्रह लेखकों अस्ति। तर्क संग्रह के लेखक है केशव मिश्र, विष्णुगुप्त, वरुच, अनन्नभट्ट। तो तर्क संग्रह के जो लेखक हैं वो हैं अनन्नभट्ट। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। भट्ट मथुरानाथ शास्त्रीय रचिता भक्ति काव्यस्य नाम अस्ति। गीत गोविंद, गंगा अवतरण, गोविंद वैभव, बेणु शतक। कवि शिरोमणि भट्ट मथुरानाथ शास्त्री रचित गोविंद वैभव भक्ति काव्य रचना है। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री का जन्म जयपुर में 1889 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। उन्हें कवि शिरोमणि और कवि सार्वभौम भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम द्वारकानाथ भट्ट था, माता का नाम जानकी देवी था। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की प्रमुख रचनाएं थी। तो ऑप्शन नंबर गोविंद वैभव, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गोविंद वैभव। इनकी अन्य रचनाएं हैं जयपुर वैभव, साहित्य वैभव, गोविंद वैभव और भारत वैभव। उपन्यास है आदर्श रामड़ी, मानसिंह, रसगंगाधारी टीका, कादम्बरी टीका। जीवनस पृष्ठद्वयम रचना अस्ति। कालनाथ शास्त्री, प्रभाकर शास्त्री, पद्म शास्त्री, सूर्यनाथ शास्त्री। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, कालनाथ शास्त्री। आगे का देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। और महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना को लेकर के हम आए थे।
धन्यवाद।